नमस्कार, मैं आपका डीएस सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर 4। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं 4.1। बच्चों की डिमांड थी कि सर 4 का कोई 1 शॉर्ट वीडियो लेके आओ, तो मैं उसको ही उनकी कमेंट्स को ही देखते हुए मैंने आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है 4.1 है, अपन 1 शॉट में कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है बेटा कि द्विघात समीकरण। पहली बात, द्विघात समीकरण के बारे में अपन जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या होगी कि अपन जो है ना उस पे x पे पावर 2 आनी चाहिए, प्लस bx होना चाहिए, प्लस c होना चाहिए बराबर 0। इसके रूप का होना चाहिए समीकरण, तभी वो द्विघात समीकरण माना जाएगा। अन्यथा अगर इसके रूप का नहीं हुआ तो वो द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। यहाँ जो a की वैल्यू, बस एक बात है, हाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हुई तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो। दूसरी कंडीशन है, यहाँ अगर a की वैल्यू 0 होती है तो वो रैखिक समीकरण बनेगी, ना कि द्विघात समीकरण। अगर a की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो क्या बनेगा, अगर 0 होती है तो वो रैखिक समीकरण होगा, ना कि द्विघात समीकरण। चलो बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला है कि x प्लस 1 पे पावर 2 x माइनस 3। अपन को जैसा पता है कि इसमें एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, तो इसमें एक फॉर्मूला a प्लस बी पे होल वर्क लगेगा। क्या लगेगा? a प्लस बी पे होल वर्क। क्या होता है a प्लस बी पे होल वर्क? क्या होगा बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो a प्लस बी पे होल वर्क होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको करेंगे अब, इसको फॉर्मूले से खोलेंगे तो देखो x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x, इधर से खोलेंगे तो 2x तो 6 माइनस के। एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, x पे पावर 2 प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 1। तो अगर बराबर लगाए और प्लस प्लस का सिंबल है तो अपन प्लस समान संख्या को काट सकते हैं। अगर सिंबल अगर प्लस प्लस के तो प्लस प्लस के काट सकते हैं, बराबर लगा हो, और माइनस माइनस के तो माइनस माइनस के काट सकते हैं। अपना आंसर आ गया, वो आ गया मेरे प्यारे बच्चों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस के 6। अगर 6 इस साइड आएगा ना, बराबर के इस तरफ आएगा, तो वो किसका हो जाएगा बेटा? वो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण आप बताओ, सोचो थोड़ा सा। मैंने क्या बताया था कि x पे पावर 2 होनी चाहिए तब द्विघात समीकरण होगा। तो मैं बताऊं बेटा, यहाँ अगर बात करें x पे पावर 2 है तो लिख सकते हैं, चूंकि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए ये है द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो थोड़ा चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के इसको नोट कर लो बच्चा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर अगर बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, क्या है क्वेश्चन 2 कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई करो बेटा इससे बराबर के बाद माइनस के 2। तो देखो अगर मैं बात करूँ -2 और 3 माइनस के x है, तो अगर सेकंड सवाल ये है 4.1 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3 दूनी 6 प्लस 2x। अब मत काट देना बेटा, क्यों? यहाँ प्लस है, 2x की जगह यहाँ माइनस है, तो बराबर की यहाँ नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा -2x, प्लस का है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का, ये माइनस के 6।
जैसा कि आपको जानते हैं कि माइनस माइनस की चीज़ें जुड़ जाती हैं, प्लस प्लस की जुड़ जाती हैं। तो अगर समान चिन्ह वाली चीज़ जुड़ जाएगी तो माइनस के जो 4 हो जाता है तो 4x + 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या कर सकते हैं बेटा 0 कर सकते हैं। अगर 0 नहीं लगा होगा तो वो बहुपद कहलाएगा, ना कि द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक बात समझे बात है। तो कह सकते हैं चूँकि ये है, एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, चूँकि ये है ax² + bx + c = 0 के रूप का है, अतः यह है द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो दूसरा भी अपना द्विघात समीकरण है, पहला भी अपना द्विघात समीकरण है। अब बेटा इसको आप नोट कर लें, और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। करो बेटा मल्टीप्लाई इसमें। तो अगर बात करें x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 1 का 2 से करेंगे तो 1 का x से करेंगे तो +x, x का -2 से करेंगे तो 2x, और 1 का 2 से करेंगे तो -2 बराबर x का x से करेंगे x², 3 का x से करेंगे 3x, x का -1 से करेंगे x, और 3 से करें -3। समान चिन्ह देखो, x², x में से -2x में से x जाएगा तो माइनस के x -2 बराबर x² + 2x, 3 में से अगर -x जाएगा तो x बचेगा -3। आपको पता है बराबर चिन्ह वाले कट जाते हैं, बराबर देखो जो कट गया, x² है यहाँ कट जाएगा ये वाला भी, तो -x -2 कितना बचा, और यहाँ 2x -3। तो x सारे इधर के लेके आओ तो x माइनस के 2x प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, -2 + 3x बराबर 0। यहाँ क्या होगा 3x + 1 बराबर 0। तो लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, चूंकि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से आपको बेटा एग्जाम में लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ये वाला द्विघात समीकरण है आपका, ये वाला द्विघात समीकरण है बेटा, और ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। अपन ने 4.1 के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसके बाद आज आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अगर बात करें 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x - 3 2x + 1 बराबर x + 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2x², 3 दूनी 6, ठीक है, 2x², फिर 1 से करेंगे तो प्लस के x, 3 दूनी 6x -3, यहाँ करो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और 5 से करेंगे तो 5x। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ 2x², यहाँ बचेगा -5x -3x² + 5x। तो बेटा 2x²
ये किसकी है, प्लस की, तो यहाँ इस साइड में आएगी तो क्या आएगी, माइनस की हो जाएगी, -5x। फिर इधर ये आएगी 5x आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0, सॉरी 3 बचा ना अभी, -3 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10x होगा, यहाँ क्या होगा, -3 होगा, और बराबर ये देखो x पे घात 2 मिल गया। अगर x पे घात 2 मिल गया तो अपन कह सकते हैं, चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि ये है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, आता है यह है द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने क्वेश्चन 4 तक भी डिस्कस कर लिए हैं, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो इसको नोट कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है बेटा। तो 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, 2x - 1 x - 3, फिर यहाँ कह रहा है x + 5 और x - 1 मल्टीप्लाई करना है बेटा। x का 2x करेंगे 2x² -3 का करेंगे तो 3 दूनी 6x, x का इससे करेंगे माइनस के x और +3। ठीक है, यहाँ करो बराबर, x का x से करेंगे x² -1 का x -x + 5x -5 हो जाएगा, यहाँ -5। देखो तो यहाँ क्या बचेगा, 2x² 6 1 7 हो जाएगा जुड़ के, क्यों माइनस जुड़ती है, +3 हो, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +4x हो जाएगा, यहाँ -5। इस साइड लेके आओ तो 2x², ठीक है, x² -7x में कितना जाएगा, प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस का, +3 माइनस है तो +5 बराबर 0। ठीक है, तो x² 7 और 4 11, 5 और 3 8 बराबर 0। तो कह सकते हैं, चूंकि ये है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, आता है ये है द्विघात समीकरण है। यहाँ तक समझ में आया। अपने क्वेश्चन 5 कर लिया है, उसके बाद 6 7 8 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्या कह रहा है 6 नंबर बेटा, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 पे घात 2। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा। चूँकि अगर बात करें a माइनस बी पे होल वर्ग क्या होगा बेटा, a² प्लस b² माइनस के 2ab। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 2 का और 4x बराबर पे तो काट देंगे, इस समान संख्याएं और चिन्ह भी प्लस के हैं, 3x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ बराबर 4 माइनस 4x। तो माइनस के 4 इधर लेके आएंगे तो 3x कितना हो गया, माइनस प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4 0, 4 और 3 7, -4 में 1 जाएगा तो -3 बराबर 0। तो कह सकते हैं, देखो यहाँ पर x पे घात 2 नहीं मिली उनको, तो क्या कहेंगे बेटा, चूँकि क्या होगा, चूँकि यहाँ ax
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है बेटा, आप नोट कर लो इसको। समझ में आ रहे बच्चों? तो आपको कहीं ना कहीं क्लास इंपॉर्टेंट बेटा रहने वाली है, और ठीक है, नोट कर लिया होगा बेटा। बच्चों ने डिमांड की थी और किसी बच्चे का कमेंट भी आया था, सर 4th चैप्टर की वीडियो बनाओ, तो मैंने उसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ बना रहा हूँ उसके लिए। तो बच्चों की डिमांड भी चलता है, जैसा आप बोलोगे सर इस जिसकी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी चैप्टर में वीडियो बना दूंगा। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें बेटा, आपका प्यार हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। एक्स प्लस 7th नंबर क्वेश्चन 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही आप देख सकते हो, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी पे होल क्यूब। बेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी क्या होता है। तुम कहोगे सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होगा प्लस 3ab स्क्वायर होता है और b क्यूब होगा। तो अब इसको खोलो फॉर्मूले से, तो ये क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब 2 पे घात 3 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस इसको करो 3x 2 को वर्ग प्लस 2 पे घात 3। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में देखो मल्टीप्लाई करो 2x पे घात, एक घात है घात घात जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 2x, एक कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स पे घात 3 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 पे घात 4 तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 2 पे घात 2 तो 4 12 एक्स और 8 बराबर 2 पे घात एक्स पे घात 3 माइनस 2x। तो बेटा तो अगर आप बात करें एक्स पे घात 3 प्लस के इस साइड ले माइनस के हो जाएंगे, प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ 12 प्लस के x 12x हैं और माइनस ये प्लस के 2x हो जाएंगी प्लस 8 माइनस 0। तो यहाँ बचेगा माइनस के x पे घात 3 प्लस x पे घात 2 12 2 14x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ देखो चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। और आपके ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क में अगर कमेंट करोगे तो इस वाले क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ये आपके लिए मैंने होमवर्क में दे दिया आपके लिए, आप भी थोड़ा प्रयास करो, मैं करा रहा हूँ। आप नहीं होगा तो कमेंट्स कर दें, एक क्वेश्चन का भी वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 4.1 का ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो पहले। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, वो है आपका 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मान के चलो इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मान के चलो जिसकी जो चौड़ाई है वो x है
x मीटर की चौड़ाई है वो। अब यहाँ से देखो क्या है, चौड़ाई कितनी है, x मीटर की चौड़ाई है, x मीटर की चौड़ाई। यहाँ से पढ़ो आप, क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से इसका दुगना कितना होगा, x का, इसका दुगना आप कहोगे सर 2x होता है, दुगने से 1 अधिक 1, बस। तो मान सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकता हूँ कि जो आयत की मैंने चौड़ाई है वो कितना x मान ली है। ऐसे करेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई वो कितनी है, x मीटर है। कितनी है बेटा, x मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, इसके दुगने से 1 अधिक, दुगने से 1 अधिक 2x + 1, कितनी है, 2x + 1, दुगने से 1 अधिक मीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है, तुम कहो सर 528 दिया है, लंबाई की तरह 2x + 1 है, चौड़ाई कितनी है सर, x है। अब यही तो बोलोगे सर, लंबाई 2x + 1 है और चौड़ाई x है। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करो इससे, तो जो 2x², यहाँ x, और अगर मैं इस साइड लेके आऊँगा मतलब 528 यहाँ लिखेंगे और 2x² + x, ठीक, x। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x² + x, और इसको इधर पहुँचाएंगे तो कितना होगा, -x, सॉरी -528 बराबर 0। अब इसकी लंबाई चौड़ाई अपन को निकालनी है। मेरी बात जो समझ में आई कि नहीं आई, देखो लंबाई इसकी चौड़ाई अपन को निकालनी है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करनी है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो पहले, 528 गुणा में करना है आपको 2, करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 5 10, तो 1056 का मतलब गुणा करना है। गुणा करने के बाद दो संख्या ऐसी सोचो कि गुणा करें तो 1056 आ जाए और घटाएं तो कितना मिल जाए अपन को, 1 मिल जाए। तो करेंगे इसको, करो इसको, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 6 12, 2 5 10, 13 5 65, सॉरी 5 से ही कट जाएगा, चलो 5 एकम 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 और 24 5 120 बनने का नहीं, मतलब गुणा करें तो अपन ने 1056 होना चाहिए और घटाएं तो मतलब मिलना चाहिए अपन को 1। तो करेंगे 2 6 12 सही है, 2 6 2 4 सही है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12 गलत कर दिया हमने, यहाँ 2 6 12, 2 6 12 66 आएगा, यहाँ 2 6 12, 2 6 12 आएगा, यहाँ 2 3 6 और 2 3 6 आएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 32 और 11 3 33। तो जो अपना देखो अगर गुणा करने पे अपन को मिलना है, देखो अगर बात करें यहाँ 32 और 33 मिल रहा है, दो संख्या मिल गई जिनका गुणा करने पर अपन क्या मिल रहा है, 1056 मिल रहा है, और घटाएंगे अगर 33 में से तो अपन को 33 में अगर 32 घटाए तो 1 मिल जाएगा। लेकिन डिसाइड ये करना है अपन को माइनस के 1056 चाहिए और यहाँ घटाने के बाद प्लस की चाहिए। तो हम बड़ी, अगर जब बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगाएंगे और छोटी संख्या के आगे लगाएंगे माइनस, और फिर x माइनस के 528 इधर आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, तो केवल x में से x कॉमन लेके देखो, क्यों इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो x + 33 आएगा। यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ 32 कॉमन ले लो, 32, तो जैसे 32 कॉमन माइनस के कॉमन तो x बचेगा
और 32 कॉमन लेने के बाद इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 और 33, सही है ना। यहाँ 33 बचा, 2x आएगा ना यहाँ, तो 2x सॉरी, तो यहाँ 2x 32 दूनी सही है, 32 16 लेंगे ना कॉमन, यहाँ 16 कॉमन लेंगे माइनस के, और 32 दूनी 16 दूनी 32 प्लस 33 आएगा, भाग देंगे 528 बराबर 0, और तो 2x प्लस 33 एक गुणनखंड ये मिल गया, एक मिल गया x माइनस के 16 बराबर 0। तो इनको दोनों को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो x 2x प्लस 33 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0, तो जाएगा 2x बराबर माइनस के 33 और x का मान आएगा वो बराबर नहीं लेंगे 33 बटे में, और x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। तो अपनी जो चौड़ाई कितनी आएगी, तो अतः चौड़ाई आएगी अपनी x की कितनी वैल्यू आएगी, चौड़ाई आएगी अपनी 16, और लंबाई कितनी आएगी बेटा, लंबाई इसकी दुगनी से एक अधिक, दुगनी से एक अधिक मतलब इसका दुगना कितना होगा, दुगना कितना होगा 32 प्लस 1 33। तो आगे समझे, चौड़ाई और ये आ गया, ठीक है, 16 33 लंबाई आ गई इसकी इतनी। आगे चल, आगे का क्वेश्चन है 11 नंबर, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब ना क्रम के अनुसार, मैंने कही क्रमागत कैसे मानना है, कुछ मत करो, धनात्मक संख्या 1 2 3 लिखो, यहाँ दो धनात्मक क्रमागत कोई भी संख्या ले सकते हो, 1 2 3, मैंने यहाँ 1 लिया फिर 2 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको 1 लिख सकता हूँ और 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये कितना होगा, x प्लस 1 होगा। और देखो अगर बेटा मैंने 4 और 5 क्रमागत संख्या ले लें, दो धनात्मक है प्लस वाली संख्या है, अगर मैं इसको 4 मानूँ और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 के प्लस 1 के रूप में तोड़ूँ तो ax हो जाएगा, और इसको मैंने x मान ही लिया, x प्लस 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो अपन मानेंगे वो क्या मानेंगे, x x प्लस 1 मानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो करेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x और x प्लस 1 है। फिर क्या कह रहा है, इनका गुणनफल 306 है। फिर इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल मतलब इनके दोनों को मल्टीप्लाई कितना है, कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। कितने के बराबर प्यारे बच्चों, 306 के बराबर है। गुणा करो, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, इधर लेके आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस का हो जाएगा, इधर लेके आएंगे इसको, तो 306 बराबर 0। अब गुणनखंड करो 306 का, अगर मैं 306 की गुणनखंड करने बैठा, मैं 306 की गुणनखंड करने बैठा, दो दुपहिया दो चिंग दो एकम दो, दुपहिया दो 6, 3 पहिया 15 और 3 एकम 3, 3 3 7 21 17, गुणा करें तो 306 मिल जाए, माइनस के और घटाएं तो मिल जाए 1, 3 9 18, तो 18 और 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 मिलता है, और 18 में 17 घटाएंगे तो उनको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ प्लस क्या है तो बड़ी संख्या करेंगे प्लस लगानी है, और छोटी संख्या माइनस, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 आएगा। यहाँ 17 अपन कॉमन 17 लेंगे माइनस के, तो यहाँ x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 17 कम 17 17 कम 17, और 17 की टेबल देंगे, ठीक है। तो अगर 17 × 100 कितना होता है, 26, 7 8 56 और 7 8 5 13, 136 8 7 56 5 8 5 13, ठीक है। तो भाग चला जाएगा,
तो कितना बचेगा 17 और 130 में से अगर 17 जाएंगे तो फिर 3 और 2 1 से 117 36 होते हैं। तो x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0 के चल रहा है, ये बराबर 0 है, सारे 0। तो x बराबर माइनस की तो लेंगे नहीं कि धनात्मक की बात कर रहा है। तो x बराबर 17 इसका राइट आंसर है। आता है संख्या, आता है क्रमागत संख्याएं, क्रमागत क्या होगा इसका, अतः क्रमागत धनात्मक संख्या क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी बेटा अपनी संख्याएं 17 और 18। ठीक, चलो आगे लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, इसके बाद एक है ये है फिर नहीं। तो एक क्वेश्चन ये वाला भी है, तीसरा नंबर का। क्या कह रहा है, रोहन की उम्र 26 वर्षीय, मान लेते हैं रोहन, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, वर्तमान आयु बेटा कितनी है, x वर्ष है। अब क्या है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, वो होगी 26 वर्ष, होता है x प्लस 26 वर्ष बढ़ी उससे। फिर यहाँ कह रहा है कि वो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है उनका जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, हाँ सॉरी, अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है 3 वर्ष के बाद में इसकी आयु कितनी है, 3 वर्ष बाद। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ x है, इसमें क्या करेंगे x प्लस 3 करेंगे। 3 वर्ष बाद का मतलब जोड़ना होता है, पहले का मतलब घटाना होता है। तब उनका गुणनफल कितना होता है, 26 में भी 3 जोड़ देंगे तब उनका गुणनफल होता है कितना, 360। अब देखो x प्लस 3 और यहाँ आएगा x प्लस के 29 और 306 60 सॉरी, गुणा करते एक्स स्क्वायर, फिर 29x फिर 3x 29 87 बराबर 360। फिर क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर 29 और 3 को जोड़ेंगे तो 32x प्लस 87 360 घटाएंगे का यहाँ से आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो बेटा 360 में से अगर मैं 87 घटाऊँ कितना हो जाएगा, 3 5 7 2 273 बचा ना, 3 और 5 2 7 सही है। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 32x माइनस 273। अब 273 के गुणनखंड करना है, कि गुणा करें तो क्या मिल जाए 273 और घटाएं तो 32 मिल जाए। चलो 273 के गुणा करो, 273 के करेंगे बेटा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 7 एकम 7 21 और 13 एकम 13, 13 3 39, ऐसा करो 13 3 39 माइनस के 7 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लेंगे, 13 3 39 लेंगे, प्लस की संख्या है तो बड़ी संख्या 7 माइनस के लेंगे, क्यों माइनस के 273 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये रचुआ कॉमन लेंगे तो 39 लेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 39 बचेगा मेरे बच्चा, और 7 लेंगे यहाँ कितना बचेगा x, फिर यहाँ पर 7 21 और 7 नाम 63 बराबर 0 चल रहा है। फिर क्या करेंगे बच्चुआ, तो यहाँ करेंगे, एक तो x प्लस के 39 आएगा बच्चुआ और एक x माइनस के 7 आएगा बच्चुआ बराबर 0 के, x प्लस 39 को भी 0 के बराबर रखेंगे बच्चुआ और x माइनस 7 को भी बराबर 0 के बराबर रखेंगे बेटा। x बराबर माइनस के 39 ये किसी की आयु हो नहीं सकती, x बराबर 7 इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो अगर बात करें अतः किसकी पूछ रहा है, रोहन की, हमें रोहन की आयु बतानी है, तो रोहन की बतानी है हमें, रोहन की बताना आयु बतानी है 7 वर्ष है। अतः करके लिख देंगे, अतः
अतः रोहन की वर्तमान आयु होगी वो 7 वर्ष है। कितनी वर्ष है? x 7 वर्ष। कितनी बेटा? 7 वर्ष। ठीक है, आगे चलते बच्चा। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद 4.1 का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 मिनट में होती है। तो देखो, तो मान लेते, माना रेल गाड़ी की सामान्य चाल कितनी है बेटा? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नई चाल का हो जाएगी, तो नई चाल कम हो रही है ना, नई चाल कितनी होगी इसकी? तो नई चाल कितनी होगी? कितनी होगी? x - 8 किलोमीटर पर आवर। हमें समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी कितनी दी है उसने? 480 दी है, तो अपन लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्नानुसार। चलो, क्या कह रहा है? 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो एक दूरी कितनी? 480 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? चाल कितनी है? जो चाल है इससे समय, अगर चाल कम है समय ज़्यादा लगेगा, तो x - 8 बराबर 480 बटे x। यहाँ क्या करेंगे? देखो, यहाँ से 3 घंटे अधिक समय लेती है, यहाँ से अगर बात करें, अगर किसी भी दूरी में किसी भी संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दें तो संख्या मतलब बड़ी मिलेगी हमें। जैसे अगर मैं 5 दोनों पे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ भाग दें, सॉरी 10 लेते हैं, यहाँ देते हैं अपन 2 का भाग, तो मिलता है 5, और 10 में लेते हैं थोड़ी बड़ी संख्या भाग, तो मिलता है 2। तो जो x में से कोई वैल्यू घट रही है, यहाँ मिलेगा अपन को समय ज़्यादा, यहाँ मिलेगा समय अपन को कम। तो अपन इसको कम मिल रहा है तो अधिक लेती है, ए वाली टर्म इससे ज़्यादा ले, लेकिन हम बराबर लगाने के लिए यहाँ पर जोड़ देंगे प्लस के 3। बस आपका सवाल हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ जो इधर क्यों रखी, इधर इस चक्कर से बेटा रखी कि यहाँ अगर समय कम ले रही है, समय ज़्यादा ले रही है। हाँ, x है, यहाँ x - 8 है। यहाँ जो वैल्यू ना 8 घंटे आए तो 8 से कम है, मतलब सॉरी, यहाँ 12 घंटे आए, 12 घंटे से कम समय ले रही है चाल। सॉरी, यहाँ चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 12 से कम 8 मतलब 2 किलोमीटर, तो समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ चाल इसकी कम हो रही है, यहाँ क्योंकि चाल यहाँ कम है, x से कुछ कम है, यहाँ चाल ज़्यादा है। तो यहाँ जो कम ले रही है, तो बराबर करने के लिए 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो इसमें बराबर करने के 3 इसमें जोड़ देंगे बस। तो 480 x - 8 माइनस लेंगे 480 प्लस x बराबर, तो एलसीएम ले रहा हो यार। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे, x - 8 x 480 और 480 और x - 8 बराबर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ करो इसको, 480 x हो जाएगा यहाँ, और प्लस माइनस में प्लस 0 8 64 6 8 32 38 बराबर में यहाँ करेंगे x² - 8x बराबर यहाँ आएगा 3। इससे कट गया। ठीक है, कितना आएगा यहाँ? कितना आएगा यहाँ? x² - 8x बराबर 3 38 40 बराबर 3 - 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 0। तो 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा x² माइनस के 8x माइनस के सॉरी 1280 आएगा ना, माइनस के 0। 1280 की गुणनखंड करो,
करो 12 से 80 की गुणनखंड बेटा, समझ में आया? तो 12 से 80 गुणनखंड कर लो अपन, 1 8 मिल जाए। करो 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 3 4, 2 एकम 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 3 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 8 आनी चाहिए। तो 2 3 4, 4 2 8, 8 16, 32, ठीक है, 32 आ गया। और 5 10, 10 और 4 40। तो एक्स उसके यार यहाँ माइनस की संख्या है तो 40 लेंगे बड़ी, और यहाँ लेंगे 32, एक्स लेंगे यहाँ 1280 बराबर 0। यहाँ से लेंगे कॉमन, इसको क्या मिल रहा है कॉमन यहाँ, तो x मिल जाएगी माइनस के 40, और यहाँ मिल जाएगी कॉमन तुमको 32। यहाँ x भाग देंगे तो जाएगा 40 बार चला जाएगा इसमें बराबर 0। तो x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0। x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर 40 और x बराबर माइनस। तो माइनस की तो चाल हो ही नहीं सकती, तो जो अपनी चाल आएगी वो क्या आएगी, जो अपनी चाल आएगी ना गाड़ी की वो कितनी आएगी, वो आएगी अपनी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आज के लिए क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।